6 तारीख को काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके बॉस्टन से आ रहे हैं और किसी को नहीं पता उन्हें हवाई अड्डे पे गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें दिल्ली में घुसने दिया जाएगा। और अगर वो वहां से आए, उनका दावा ये है कि वहां से आएंगे, फिर वो जंतर मंतर पे जाएंगे। अगर उन्हें जेल में नहीं डाला गया, जाहिर है ये बयान भी वो दे ही चुके हैं कि हमें जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो आ रहे हैं। फिर भी अगर जेल में नहीं डाला गया तो वो जंतर मंतर जाएंगे और जंतर मंतर पर वो अब विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनका निशाना होंगे धर्मेंद्र प्रधान, भारत के सबसे सर्वाधिक विफल शिक्षा मंत्री। और उनके पक्ष में कुछ कुछ सुगबुगाहट बनने लगी है और सुगबुगाहट का एक नमूना हम देखना चाहें तो सोनम वांगचुक का हम वक्तव्य देख सकते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो भी जंतर मंतर जाएंगे काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, वो उनके साथ सक्रिय हो जाएंगे। सोनम वांगचुक जाएंगे, उनके साथ लद्दाखी लोग भी आएंगे। बाकायदा सोनम वांगचुक तो वहां के नेता हैं और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उनको भी बहुत गलत तरीके से राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में, सेडिशन के इल्जाम में जेल में डाला गया था। बाद में सरकार ने उसे हटाया और वो सरकार के साथ में लद्दाख की राजनीतिक स्थिति क्या हो, प्रशासनिक स्थिति क्या हो, इसके ऊपर लगातार वहां वार्ता चल रही है। उस वार्ता में वो भाग भी ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो जो काकरोच जनता पार्टी है उसका जमीन पर एक सुगबुगाहट उसकी बन रही है। अभी तक तो वो सोशल मीडिया की परिघटना थी। अगर वो जमीन पे उतरती है तो बाकायदा वो पार्टी बनेगी या कोई संगठन बनेगा या कोई एनजीओ बनेगा, क्या बनेगा नहीं पता है, क्या रूप लेगा नहीं मालूम है। अभी कौन से उनके कार्यकर्ता हैं जो जंतर मंतर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई गोलबंदी कर रहे हैं, हम लोगों को ये भी नहीं मालूम। देखिए, लोकप्रिय कोई सोशल मीडिया पर जाकर सब्सक्राइबर बन जाना या समर्थन में खड़े हो जाना या उससे जुड़ जाना एक अलग बात है, उसमें तो केवल एक दो उंगलियां हिलानी पड़ती हैं। लेकिन किसी मैदान में जाकर रैली में भाग लेना या कार्यक्रम में भाग लेना या विरोध प्रदर्शन में भाग लेना या सड़क पर चलना, उसके लिए एक अलग तरह की सक्रियता और अलग तरह की पहलकदमी की आवश्यकता पड़ती है। तो हाँ, कितने लोग वहां पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, ये कुछ नहीं पता है। 6 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन सनसनी बहुत है। दूसरी एक घटना इसके ठीक 2 दिन बाद घटित होगी, जो कि 6 तारीख को ही घटित होनी थी, लेकिन अब चूंकि ऐसा लगता है कि काकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम को देखते हुए उसको 2 दिन बढ़ा दिया गया है। वो ये है कि गैर भाजपा दलों की एक बैठक हो रही है। निमंत्रण देने वाले हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और उसके पीछे आग्रह है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक लाइव में ये अपील की थी कि कुछ किया जाए, इंडिया गठबंधन के लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और फिर उस पर चर्चा की जाए विपक्ष की स्थिति के ऊपर, विपक्षी गठजोड़ के ऊपर। राहुल गांधी ने उनकी बात पर कान दिया, उनकी बात का सम्मान किया और सारी पार्टियों को उन्होंने बुलाया है। जहां तक मुझे खबर मिली है, खबर कुछ 19-20 हो सकती है, लेकिन जो खबर मिली है उतना मैं बता देता हूं आपको। खबर ये मिली है कि बाकी सारी पार्टियों ने तो शायद अपनी सहमति दे दी है आने के लिए, लेकिन अभी डीएमके ने, द्रमुक ने और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आया है कि वो 8 तारीख की बैठक में आएंगे कि नहीं आएंगे। बहरहाल बैठक जरूर होगी। ममता बनर्जी भयानक संकट में है, वो अभिषेक बनर्जी के साथ आएंगी, बैठक में भाग लेंगी और दूसरी पार्टियां भी उस बैठक में आएंगी। ये 2 बड़ी घटनाएं एक 6 तारीख को और एक 8 तारीख को होने जा रही है। इससे निश्चित रूप से देश में जो विपक्ष की राजनीति है उसमें एक हलचल पैदा होगी। वो हलचल किस सीमा तक जाएगी, क्या जाएगी, ये सब हम लोगों के लिए विश्लेषण की चीज है। शीतल जी। इस समय चूंकि मैं इसलिए देखने लगा था, फोन को मैसेज आया जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काकरोच जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आहूत की गई है। अच्छा, मैं देख रहा था कि क्या वो शुरू हो रही है कि नहीं। उसका टाइमिंग वही था जो आपके कार्यक्रम का टाइमिंग है। इस बीच काकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 स्पोक्स पर्सन अनाउंस कर दिए हैं। अच्छा। और चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने सौरभ दास को बनाया है। एक युवा पत्रकार हैं जो कानूनी मसलों पर लिखते हैं और बहुत साहस के साथ बहुत सुंदर लिखते हैं। और अभी 2-3 सालों में वो काफी चर्चित हो गए इन मुद्दों पर लिखते हुए। तमाम चीफ जस्टिसेस, तमाम जजमेंट्स, कॉलेजियम के फैसले, इन सब पर वो आलोचनात्मक टिप्पणियां उनकी बहुत ही काबिले गौर हैं और काबिले तारीफ भी है। तो उनको उन्होंने मुख्य प्रवक्ता बनाया है। जो सूचना आ रही है उसमें वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाले हैं।
जी अब उसमें क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसके आपके कार्यक्रम खत्म होने के बाद तक वो इन्फॉर्मेशन आएगी। जी लेकिन वो टाइमिंग यही थी, तो मैं वही स्क्रॉल कर रहा था कि अगर कुछ आ जाए तो आपके कार्यक्रम में मैं उसको जी डाल सकूं। जी खैर, तो ये चीज बता रही, जिस तरह से उसमें 3 लोगों को जिनको रखा गया है, तीनों वेल क्वालिफाइड और स्थापित लोग हैं। हम्म तो एक तो उसमें ये सौरभ दास हैं, हम्म जो लीगल मामलों के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। हम्म दूसरे उसमें विजेता दहिया है, हम्म ये फिल्म मेकर हैं और ऑथर हैं। हम्म और तीसरे हैं आईआईटी कानपुर के एलुमनस और कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से में काम कर रहे आशुतोष रांका। हम्म, ये 3 लोगों के नाम आए हैं कि ये 3 उनके प्रवक्ता होंगे। जी जिस तरह से ये पार्टी मतलब जैसे ये सब कुछ हुआ है, जी इसमें निश्चित तौर पर एक चीज क्लियर है हम्म कि ये जो सज्जन हैं, अभी बाकी बातें तो बाद में आएंगी, वो बिल्कुल वही कॉपी कर रहे हैं जो केजरीवाल ने किया था। अभिजीत दीप के हाँ, एक तो वो नियंत्रण सारा अपने हाथ में रख रहे हैं। इस तरह के आंदोलनों को और इस तरह के विचार में एक चीज ये प्रमुखता से होती है कि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन खुद डेमोक्रेटिक नहीं होते। हम्म खुद वो नितांत ऑटोक्रेटिक होते हैं और नितांत बाद में पता लगता है कि वो जो भी आदर्शवादी बातें उनकी होती हैं वो खोखली होती हैं और फिर वो निजी हित में ही सब कुछ इस्तेमाल करने लगते हैं। हम्म ये दोष इनका अभी शुरू होते ही नजर आ रहा है। हम्म ये एक बहुत खराब दोष है। हम्म तो एक ये इनकी आलोचना समय से पहले ही, अगर ये इसको सुधार लेंगे तो हम लोग उसको भी दर्ज कर देंगे। फिलहाल ये है कि मैंने इनको नियुक्त किया है टाइप चल रहा है अभी उनका। ये जो मैं और मैंने वाला क्रम है, ये हम लोगों ने बहुत वर्षों में देखा है और ये बहुत खतरनाक होता है। किसी भी लोकतंत्र में दलों का लोकतांत्रिक न होना एक बहुत गंभीर रोग है। मतलब ये और सामूहिक निर्णय की पद्धति में विश्वास नहीं करते। हाँ, ये किसी दूसरे, ये चाहते हैं सब इनके साथ इनकी बात में शामिल हों, लेकिन ये किसी और की बात सुनने की कोई जगह नहीं देते, कोई गुंजाइश नहीं देते। मोदी जी भी यही करते हैं, केजरीवाल जी भी यही करते हैं। आरोप लगता है कांग्रेस के परिवार पर कि वो भी यही करते हैं, लेकिन वो कम से कम उनकी पार्टी में चुनाव उनाव होते हैं नॉर्मल ढंग से और वो लोगों से मिलते जुलते भी हैं और पद भी छोड़ देते हैं प्रमुख वगैरह। इस लिहाज से वो तुलनात्मक रूप में ज्यादा लोकतांत्रिक है, हालांकि उन पर परिवारवाद का तगड़ा आरोप है। तो ये जो परिस्थिति है, ये हमारे देश में एक तो ये समस्या है। देखेंगे कि आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होते हैं। दूसरे ये है कि इस तरह के जब भी संगठन जो बनते हैं, अभी इसमें बहुत आकर्षण है। आकर्षण उन लोगों का है जो इस समय के डिस्पेंसेशन के फैसलों से जिनमें विकर्षण पैदा हो रहा है। विकर्षण इसलिए पैदा हो रहा है कि कोई संभावना नहीं सामने दिख रही है। हमारा शेयर बाजार बुरी तरह से टूट गया है इस समय। मतलब दुनिया के शेयर बाजारों में सबसे नीचे से पहले दूसरे नंबर पे है। एशिया में तो पूरी तरह से वो धराशायी है। बहुत नुकसान हुआ है मध्य वर्ग का, क्योंकि पिछले वर्षों में मध्य वर्ग के ज्यादातर लोग 12-15 करोड़ लोग शेयर मार्केट में आए थे, जो ये समझ रहे थे कि उनकी बचत वगैरह बैंकों या अन्य जगह विकास नहीं कर रही है, शेयर मार्केट में विकास करेगी। तो ये सारे लोग बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। इसलिए कि हमारे देश में जो कायदे कानून सेबी वगैरह लागू करते हैं, उसमें बार बार मैनिपुलेशन की खबरें आती हैं। 2 बार तो बहुत बड़े कांड हमारे यहाँ पकड़े गए हैं, एक बार हर्षद मेहता वाला और एक बार केतन पारिक वाला। और हम लोगों ने पाया कि उसमें कोई हमने सुधार होते उसके बाद नहीं पाया। फिर वैसी ही शिकायतें, वैसे ही जैसा हमारे क्रिकेट में होता है कि रोज सट्टे की शिकायतें भी होती हैं, हर साल 2 साल में उसकी जांच भी होती है, हर बार कुछ लोग पकड़े जाते हैं और हर बार वो कायम रहती है। वैसा ही जैसा परीक्षाओं में हो रहा है कि 90 परीक्षाएं नौकरी की या शिक्षा की हमारे इस दौर में, मोदी जी के दौर में, उनमें किसी न किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी पैदा हुई है। और हर बार हम ये पाते हैं कि ठेके पट्टी ऐसे पार्टियों को दिए जाते हैं जिनका कैरेक्टर संदिग्ध होता है और जिनको संदिग्ध तरीकों से दिया जाता है। यानी ये सब लाइलाज बीमारियां हैं हमारे दौर की, उसके साथ वो यहाँ आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या, चूंकि इस बारे में सोशल मीडिया पे हजारों जगह से इस तरह के नोटिसेस हैं, जिसमें जिला कमेटी बन गई है, कोई अपने आप को, जैसे इन्होंने अपने को अध्यक्ष घोषित करके शुरू कर दिया है, वैसे ही और लोगों ने भी अपने आप को घोषित कर लिया है। अब ये जो ढांचा है, ये एग्जैक्टली चूंकि ये अमेरिका में बैठे हैं, बिल्कुल समझ में आता है कि टेक्नो सेवी हैं। जिस तरह से इन्होंने इस पूरे आंदोलन को सोशल मीडिया पे खड़ा किया है, उससे बिल्कुल लगता है कि टेक्नोलॉजी का इनको ढंग से ज्ञान है, या इनके पीछे अगर कुछ लोग हैं तो उनको और ढंग से ज्ञान है और उसका प्रयोग करने की योग्यता भी है उनमें।
वो उन्होंने साबित कर दिखाया है। और अभी तक इन्होंने सारी लड़ाई जो है सोशल मीडिया पर नए टूल्स से लड़ी है कि कैसे मीम बनाए जाएं, कैसे वो प्रभावशाली हों, कैसे ऐसे मुद्दे लिए जाएं जो इस उम्र के लोगों को बहुत तेज आकर्षित करते हैं। और वो ये सवाल नहीं करते जो सवाल मैं कर रहा हूं या आप करेंगे शायद, क्योंकि उनके पास वो अनुभव नहीं होता जो हम लोगों के पास है, ये वाला अनुभव इन पार्टियों का। लेकिन हम लोगों के पास वो वाला अनुभव और ज्ञान नहीं है कि तकनीक का कैसे आज के वक्त में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाए। वो ज्ञान उनके पास हम लोगों से बहुत आगे का है। तो हम अपने समय की जानकारियों के हिसाब से इस पर प्रश्न कर रहे हैं और वो अपने समय के हिसाब से उस तकनीक का प्रयोग करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। जी 6 तारीख को ये नजर आएगा कि यदि सरकार उनको गिरफ्तार करती है तो हम देखते हैं एयरपोर्ट पे कितने लोग पहुंचते हैं। इसके पीछे निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब सक्रिय होते हुए मुझे मिले हैं। और बहुत से नए भी, ऑर्गेनिक भी बहुत सारे आए हैं। बहुत सारे ऐसे जो बीच में आम आदमी पार्टी के कामकाज और रवैये से निराश होके घर बैठ गए थे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों में सुगबुगाहट मुझे दिख रही है। कांग्रेस में शुरू में इसमें एक हमलावर रुख था कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स में, कुछ हिस्से में जो फोल्ड में, ऑर्गेनाइजेशनल फोल्ड में नहीं है लेकिन कांग्रेस के सिंपैथाइजर या समर्थक हैं, उनमें अभी भी वो शंका और वो सब विद्यमान है कि ये एक मामला है जो राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को डिवाइड करने के लिए पैदा किया गया है। और इसका लक्ष्य जो है वो ये है कि जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है समाज में इस सरकार के फेल होने से आर्थिक मामलों में, उस अनरेस्ट को राहुल गांधी के खाते में न जाने दिया जाए और बीच में कोई तीसरी चीज खड़ी करके इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो ये भी एक तर्क है जिसको देते हुए कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं और कांग्रेस में भविष्य देखते हैं, लेकिन कांग्रेस फोल्ड के नहीं है। कांग्रेस फोल्ड के जो अकाउंट्स हैं वो ज्यादातर इसको अब हमला नहीं कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने हमला किया था, अब वो भी इसको वेट एंड वॉच वाले में चल रहे हैं। आपने बताया है कि अब जो 6 तारीख को मीटिंग होने वाली थी वो 8 तारीख को हो रही है इंडिया गठबंधन की, जिसमें कि इंडिया गठबंधन वाले भी इनको देख लेना चाहते हैं कि 6 को ये आते हैं तो कितने लोग इनके साथ आते हैं, सरकार इस पर क्या करती है, सरकार पैनिक में होती है कि नहीं होती है, ये क्या बोलते हैं, क्या लक्ष्य रखते हैं, ये विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं, विपक्ष इनसे क्या उम्मीद करे। अभी तक तो उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष मेरे साथ आए, मेरे लिए वो कह रहे हैं हर चीज में, तो वो मेरे और हमारे में अभी मेरा ही ज्यादा प्रमुख है उनका। तो विपक्ष आए किस सवाल पर आए, उनके क्या सवाल हैं जो देश के मौजूदा चलते हुए सवाल हैं, उन सवालों पर उनकी क्या राय है, ये सब चीजें अभी अनुत्तरित हैं। और जो इंटरव्यूज वगैरह उनके आए हैं उसमें भी वो उनसे थोड़ा सा बचते हुए हमें नजर आए। जी देखिए, इन्होंने एक पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, अभिजीत दीपके ने, जो लंबा इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू को देखने से ही लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह इन सब के ऊपर हमलावर हैं, और ठीक ही हैं, ठीक ही है उनकी बात। लेकिन साथ साथ में वो ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो वो कांग्रेस हरा सकती है, या कांग्रेस उनका विकल्प है, या राहुल गांधी एक उभरते हुए नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पैमाने पर टक्कर दे रहे हैं। वो राहुल गांधी से भी खफा हैं, वो वहां भी हमला कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो स्थिति है, वो स्थिति अगर सामान्य ज्ञान से देखें कि भाई वो एक तीसरे विकल्प की तलाश में है, यही तो हम कह सकते हैं कि वो तीसरे विकल्प की तलाश में है। और इस तरह की कोशिशें पहले भी बहुत हो चुकी हैं। पहले राजनीतिक दलों, स्थापित नेताओं द्वारा कोशिशें होती थी, क्षेत्रीय पार्टियां जिनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। अब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको उस तरह से स्थापित नेता और पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया द्वारा सोशल मीडिया के दायरे में पैदा हुई एक ताकत है जो कि तीसरे विकल्प के बारे में, तीसरे विकल्प का झंडा बुलंद करना चाहती है। पहली नजर में उस पीटीआई के इंटरव्यू को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। तो अब इनकी तरफ निगाह रखनी पड़ेगी